आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2015 के क्वेश्चन पेपर का क्वेश्चन नंबर 97 कहता है बिंदु ये है, इस रेखा पर अभिलंब खींचे गए अभिलंब के पाद के निर्देशांक होंगे। तो अब हमें ये कहा गया अभिलंब के यहाँ से जो शीर्ष होगा, जो छोर इस रेखा पर स्थित होगा उसके निर्देशांक ज्ञात करने। तो जो छोर इस रेखा पर स्थित है इस रेखा की समीकरण को संतुष्ट करेगा। तो 2 3 4 2 5 7 2 1 1 और 1 2 3 है। तो ये बिंदु हम सीधे सीधे इस रेखा में रिप्लेस तो जैसे एक्स वाई जेड की जगह वैल्यू रखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन तो हमारे पास यहाँ से क्या कहता है, फर्स्ट ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ से तो वैल्यू एक आ रही है, पर यहाँ से एक नहीं आ रही, आपस में इक्वल नहीं है, डिस्कार्ड हो गया। नेक्स्ट में अगर देखें सेकंड ऑप्शन मैच हो रहा है, किंतु थर्ड ऑप्शन भी मैच नहीं हो रहा, डज नॉट इक्वल्स टू वाली कंडीशन। फोर्थ ऑप्शन भी मैच नहीं हो रहा, सिर्फ एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, सेकंड ऑप्शन, जो कि इसके लिए करेक्ट हो, जो कि यहाँ से इसके लिए सेकंड ऑप्शन आ रहा है, जो कि इसके लिए करेक्ट होगा। सीधा सही ये करना है, जो निर्देशांक आ रहे हैं हमारे पास, ये निर्देशांक हमने इस रेखा में सब्सटीट्यूट करने, वैल्यू आ जाएगी हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 98 कहता है R1 R2 दो गोले की लंबिक प्रतिच्छेद करते हैं, तो त्रिज्याओं के गोले लंबिक प्रतिच्छेद करते हैं। उभयनिष्ठ वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करनी है। अभिनिष्ठ वृत्त की त्रिज्या होगी R1 R2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, ये करेक्ट आएगा। नेक्स्ट कहता है बिंदु 1 2 3 का समतल इतने के सापेक्ष प्रतिबिंब ज्ञात करना है। अब अगर हम यहाँ से देखें, हमारे पास अगर हम मान के चलें हमारा समतल कुछ ये है, इस समतल के यहाँ से ऊपर कोई बिंदु है, इस रेखा के सापेक्ष इसका प्रतिबिंब यहाँ होगा। तो यहाँ से अगर ये ए दूरी का है तो ये भी ए दूरी का होगा, मतलब यहाँ से ये जो समतल पे जो बिंदु आएगा वो इसका मध्य बिंदु होगा, और जो मध्य बिंदु होगा समतल के समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए। तो हमें यहाँ से एक बिंदु के निर्देशांक दिए गए, दूसरे बिंदु के निर्देशांक के सापेक्ष हमने मध्य बिंदु निकाल सकते हैं। तो हम एक एक ऑप्शन से कंपेयर करते हैं। जैसे पहले ऑप्शन में हमारे पास मध्य बिंदु बनेगा 0 7/2 और 0, इसका ये मध्य बिंदु इस समतल के समीकरण को संतुष्ट करना चाहिए, पर जैसा कि हम देख सकते हैं 2 और 3 आपस में कटेंगे नहीं, -35 कहीं से नहीं बनना। सेकंड ऑप्शन में भी ये दिक्कत हो रही है, y की जगह 1/2 रखोगे तो 3/2 आ रहा है, पर RHS में 1/2 नहीं आ रहा। सेम केस में फोर्थ ऑप्शन में आ रहा है, सिर्फ एक ही ऑप्शन थर्ड ऑप्शन मैच हो रहा है, और उसको अगर सब्सटीट्यूट करते हैं तो भी -35 बन रहा है, ये ऑप्शन करेक्ट। तो यहाँ से हमारे पास तो एक ही ऑप्शन थर्ड ऑप्शन करेक्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है यदि समीकरण ax² + by² + cz² + 2ux + 2vy + 2wz + d = 0 शंकु को निरूपित करता है, तब आवश्यक प्रतिबंध होगा u² / a + v² / b + w² / c = d। हमारे पास यहाँ से इसका सेकेंड ऑप्शन इसके लिए करेक्ट आंसर बनेगा।